बदल गया टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के महामुकाबलों का पूरा कार्यक्रम और समय। कल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो महामुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें दुनिया की 4 सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने होंगी। कल इतने बजे से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मुकाबला, और उससे पहले इंग्लैंड और श्रीलंका की भी होगी भिड़ंत। मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी, और अब केवल यहां देख पाओगे लाइव, जिससे फैंस की लॉटरी लगने वाली है। सामने आया है पूरा कार्यक्रम, और भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसी होगी खतरनाक प्लेइंग 11। नमस्कार क्रिकेट फैंस, टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां कल 2 बड़े मुकाबले सुपर 8 की तस्वीर साफ करेंगे। पहला मुकाबला पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा और सबसे बड़ा महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। लेकिन इस महामुकाबले से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसने करोड़ों फैंस को बड़ी राहत दे दी है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मैच से पहले सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब इन ब्लॉकबस्टर मुकाबलों को आप दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे। जी हां, इसका मतलब है कि करोड़ों फैंस जिनके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं है, वे भी इस महामुकाबले का पूरा आनंद ले पाएंगे। साथ ही मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी जारी रहेगा, और हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी। मुफ्त में मैच देखने की खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे कार्यक्रम के रुख को बदल दिया है। कल के कार्यक्रम की बात करें तो पहला मुकाबला जो पल्लेकेले में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच है, वह भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसका टॉस 2:30 पर किया जाएगा। लेकिन असली रोमांच तो शाम के मैच में है, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अहमदाबाद के मैदान पर टकराएंगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह मुकाबला अब एक नए समय पर शुरू होगा। टी20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले को अब भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे की जगह शाम 7 बजे से शुरू किया जाएगा। टॉस 6:30 बजे होगा और मुकाबला ठीक 7 बजे शुरू होगा। यह बदलाव फैंस को एक बेहतर प्राइम टाइम अनुभव देने के लिए किया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए 1,30,000 से ज्यादा दर्शक कोलंबो और भारत के कोने कोने से पहुंच चुके हैं। इस महामुकाबले का असली रोमांच और सस्पेंस तो टीम इंडिया की उस प्लेइंग 11 में छिपा है, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका की खौफनाक गेंदबाजी तिकड़ी को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी चालाकी से तैयार किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस करो या मरो के मैच के लिए सूर्या ने अपनी शतरंज की बिसात बिछा दी है, और ऐसे चौंकाने वाले बदलाव किए हैं जिनकी कल्पना शायद प्रोटियाज कप्तान ने भी नहीं की होगी। पाकिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक मानसिक जीत और नामीबिया को एक तरफा अंदाज में कुचलने के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है, और खिलाड़ियों के शरीर की भाषा बता रही है कि वे किसी भी चुनौती को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। भारत की इस नई और बेहद आक्रामक प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी के कंधों पर होगी। अभिषेक शर्मा, जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट के सबसे विध्वंसक युवा बल्लेबाज माने जा रहे हैं, उनकी पावर प्ले में निडर होकर बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉर्किया और कगिसो रबाडा जैसे एक्सप्रेस गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पहले ही ओवर में बिगाड़ सकती है। वहीं दूसरी छोर पर ईशान किशन अपना अपार अनुभव और मानसिक संतुलन लेकर आते हैं, जो न केवल स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं, बल्कि मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का हुनर भी बखूबी जानते हैं। इन दोनों का तालमेल टीम इंडिया को वो विस्फोटक शुरुआत दिला सकता है, जिसकी अहमदाबाद के बड़े मैदान पर सख्त जरूरत होगी। पारी को संभालने और मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए नंबर 3 की बेहद अहम जिम्मेदारी तिलक वर्मा को सौंपी गई है। तिलक एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो मैच की स्थिति और पिच के बर्ताव को भांपकर खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो वे दीवार बन जाते हैं, और अगर शुरुआत अच्छी मिले तो वे रनों की रफ्तार को दोगुना कर देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मोर्चा संभालेंगे। सूर्या की 360 डिग्री बल्लेबाजी और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की कला दक्षिण अफ्रीकी कप्तान मार्करम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है, क्योंकि सूर्या के लिए फील्डिंग सेट करना लगभग नामुमकिन होता है।
मिडिल ऑर्डर की ताकत को और बढ़ाने के लिए तिलक के साथ वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जैसे पावर हिटर्स को रखा गया है, जिनकी फिनिशिंग स्किल्स किसी भी हारे हुए मैच का पासा पलटने का दम रखती है। खासतौर पर शिवम दुबे की स्पिन गेंदबाजों को स्टैंड्स में पहुंचाने की ताकत दक्षिण अफ्रीका के मुख्य स्पिनर केशव महाराज के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगी। ऑलराउंडर विभाग की कमान एक बार फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के हाथों में होगी। हार्दिक की तेज गेंदबाजी और अक्षर की सटीक स्पिन न केवल रनों पर अंकुश लगाएगी, बल्कि कप्तान को वो लचीलापन भी देगी जिससे वे मैच के किसी भी मोड़ पर अपनी रणनीति को बदलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की यह जोड़ी नई सफेद गेंद से आग उगलने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर पूरी तरह तैयार खड़ी है। बुमराह की वो घातक, अचूक और स्टंप्स को उखाड़ देने वाली सटीक यॉर्कर और अर्शदीप सिंह की शुरुआती ओवरों में हवा में लहराती और बिजली की गति से अंदर आती स्विंग दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। खासकर क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स जैसे सलामी बल्लेबाजों के लिए इन दोनों का सामना करना उनकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अहमदाबाद की नई गेंद के साथ ये दोनों गेंदबाज दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का माद्दा रखते हैं। स्पिन विभाग की कमान संभालते हुए वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी मिस्ट्री गेंदबाजी से प्रोटियाज बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने का काम करेंगे। उनकी गेंदों को पढ़ पाना दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के लिए पहेली बना हुआ है। वहीं दूसरी छोर से अक्षर पटेल की कटीली, तेज गति वाली और विकेट टू विकेट स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ देगी। इन दोनों स्पिनरों का तालमेल अहमदाबाद की पिच पर भारतीय टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। यह मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली स्थान रखता है, क्योंकि ये दोनों ही दिग्गज टीमें सुपर 8 के इस ग्रुप ऑन ऑफ डेथ में अपनी निर्विवाद बादशाहत और वर्चस्व कायम करने के लिए मैदान पर अपनी जान लगा देंगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम, जिसे अक्सर बड़े आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मैचों में दबाव के आगे घुटने टेकने के कारण चोकर्स का टैग दिया जाता है, इस बार उस पुराने दाग को धोने और इतिहास बदलने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रही है। प्रोटियाज टीम के पास इस बार हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर जैसे दुनिया के सबसे विध्वंसक और खतरनाक फिनिशर मौजूद हैं, जो अपनी पावर हिटिंग से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को बौना साबित करने की क्षमता रखते हैं। मिलर की किलर बल्लेबाजी और क्लासन की स्पिन के खिलाफ आक्रामकता भारतीय गेंदबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगी। ऐसे में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अहमदाबाद के इस विशाल मैदान पर भारतीय गेंदबाजी की चतुराई जीतती है या दक्षिण अफ्रीका की ताकत। लेकिन भारतीय फैंस के लिए यह मुकाबला महज एक खेल नहीं, बल्कि साल का सबसे बड़ा उत्सव और भावनाओं का सैलाब है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर अभी से ही नीली जर्सी पहने फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा है और पूरा शहर इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव की चतुर कप्तानी और भारत का ये नया अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के अजेय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगा। यह जंग सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो ऐसी विचारधाराओं के बीच है जो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अपराजेय रही हैं। दोनों टीमें सुपर 8 के इस पड़ाव को पार कर सेमीफाइनल की ओर मजबूती से कदम बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल आप सभी के लिए है। आपको क्या लगता है, कल के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कौन सी टीम विजेता बनकर उभरेगी? क्या हमारी टीम इंडिया अपनी लय बरकरार रखेगी या दक्षिण अफ्रीका कोई बड़ा उलटफेर करेगी? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा कल अहमदाबाद के इस बड़े मैदान पर फिर से एक तूफानी अर्धशतक जड़कर इतिहास रचेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपकी नजर में सूर्य कुमार यादव अब हार्दिक पांड्या से बेहतर और चतुर कप्तान साबित हो रहे हैं? अपनी राय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट से हमें फैंस की नब्ज का पता चलता है। अगर आप भी दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत आए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट ग्रुप्स में शेयर करें। क्रिकेट जगत की ऐसी ही रोमांचक, ताज़ा और सबसे सटीक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल मिलते हैं अहमदाबाद के मैदान से सीधी लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है कि हमने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले मैच की सारी लाइव डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन अब एक प्रीकैप कर लेते हैं मेरे साथ। तो देखो भाई, मैच अपने आप में बहुत सॉलिड होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका
दोनों अपनी गली के सबसे बड़े गुंडे हैं, विच मीन्स के ग्रुप ए में इंडियन क्रिकेट टीम ने सबको पेला है यार, सबको ही हराया है। 4 मैच हुए, चारों के चारों जीत लिए। इवन व्हेन इट वाज पाकिस्तान, इट वाज आर वन ऑफ द बिगेस्ट विन इन दिस वर्ल्ड कप। 61 रन से हम वो मैच जीते, इतने मार्जिन से तो हम यूएसए और नीदरलैंड से नहीं जीते थे। तो ऐसा ही कुछ किया है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका भी अपने ग्रुप में सबको पेल कर आ रही है भाई, और साउथ अफ्रीका के ग्रुप में कोई छोटी मोटी टीमें नहीं थी। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड भी था, और वहाँ पे देखो न्यूजीलैंड कितना कंपेटिटिव है क्रिकेट में, हम हर कोई जानता है, और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के लिए। बट वो किससे हारे? वो साउथ अफ्रीका से हारे। इसीलिए ये मैच अपने आप में बहुत तगड़ा होने वाला है। दूसरी चीज़ जो इस मैच को और कंपेटिटिव बनाती है वो ये कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने अपना लास्ट मैच जीता है। उधर भाई साउथ अफ्रीका की टीम हमसे ज़्यादा मैच इसी सीजन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो जीत चुके हैं। तो ये क्लैश अपने आप में बहुत सॉलिड होने वाला है, राइट। शाम के 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे मैच होगा, और देखो टॉस भी डिसाइड करेगा इस मैच में कौन विनर रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज कहीं ना कहीं पिच की कंडीशंस बैटिंग की हैं। आप उठा के देख लो इस पूरे सीजन में जिसने भी पहले बैटिंग की है उसके विनिंग परसेंटेज ज़्यादा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के चेंजेस की। आई थिंक साउथ अफ्रीका विल रिमेन एज इंटैक्ट एज पॉसिबल। हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम में हो सकता है कि अभिषेक शर्मा की जगह में सैमसन देखें, 2 संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा को ही बैक करना चाहेंगे हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। बट पहला मैच है सुपर 8 का, जीतना है किसी भी हाल में, इसीलिए शायद हमें सैमसन देख सकते हैं। दैट्स द ओनली चेंज आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट। अदर देन दैट मैच में सच कुछ बताने लायक आपको है नहीं, बिकॉज अब सब कुछ स्कोरबोर्ड पर ही दिखेगा कौन कितनी प्रिपरेशन करके आया है। सो लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड विश आवर इंडियन क्रिकेट टीम टू विन देयर फर्स्ट मैच इन सुपर 8। इसके बाद हमारा जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज है, प्रेशर खुल जाएगा, हम दोनों को हरा देंगे। अगर हम साउथ अफ्रीका से जीतते हैं तो हम जीतेंगे या नहीं, आप नीचे कमेंट करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो में।